पेपर लीक को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक पर बड़ा ऐलान कर दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक की सुनवाई होगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया और साथ ही जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की बात भी प्रधानमंत्री ने कह दी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई। बड़ी जानकारी पेपर लीक को लेकर सामने आ रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। पेपर लीक की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया गया। पीएम मोदी ने पोस्ट कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक मामले की सुनवाई की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट में लिखा कि हमारे युवाओं की भलाई और भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्दी और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश भी दिया गया है। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे कदमों का सिलसिला जारी है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अपराजिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। सीधे बढ़ते हैं उनकी तरफ। अपराजिता, सीधा और सिंपल सवाल, प्रधानमंत्री अब तक कहाँ थे कि इतना बड़ा जन आंदोलन हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री ट्वीट करके ये बात कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब तक प्रधानमंत्री कहाँ थे? बिल्कुल, देखिए हिमानी, यहाँ पे तो एक ही बात कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब उन्होंने इस पर एक्शन तो लिया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं आज, उससे एक बात तो क्लियर है कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को भुलाया है, लीक पेपर लीक के मुद्दे को, वो अब कहीं न कहीं जाकर उस पर फैसले लिए गए हैं, जो कि सराहनीय तो कुछ तरीके से अब नहीं कहेंगे, क्योंकि समय के बाद ये चीजें हो रही हैं, जब इतना आंदोलन हो गया है। लेकिन फिर भी अगर इस पर सुनवाई हो रही है तो ये अप्रिशिएटेबल है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अपने संदेश में ये कहा है कि हमारे युवाओं के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पेपर लीक में जो लोग भी शामिल है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और काफी तेजी से चलाया जाएगा। और ऐसे मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? वो सीधे तरीके से सामान्य अदालत जो होता है उससे विपरीत होता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि नॉर्मल जो भी सुनवाई होती है, कितने केसेस होते हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, सालों साल चलते हैं, उस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जब फास्ट ट्रैक कोर्ट लगता है तो इसका साफ तौर पर मतलब है कि सुनवाई लगातार होती है, जल्दी होती है और तेजी से होती है और कम समय में जो है फैसला लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक्शन जो अब लिया गया है, उस पर सवाल जरूर ये उठते हुए नजर आ रहे हैं कि जब मामला हाथ से इतना निकल गया, इतने दिन से आंदोलन चल रहा था, तब तक प्रधानमंत्री ने इस पर चुप्पी क्यों तोड़ी, जो सवाल आपने हमसे किया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने क्यों इस पर चुप्पी बनाई हुई थी, ये तो प्रधानमंत्री ही बता पाएंगे सामने आकर के। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने उन्हें इस मुद्दे पर घेरा है, अब जाकर के इस पर एक्शन की बातें कही गई हैं, बावजूद इसके विपक्ष इस पर कितना सहमति बना पाता है, क्योंकि विपक्ष तो साफ तौर पर ये बातें कह रहा है कि अब हमें संवाद नहीं, अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं मानी, या तो जो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के ऊपर कि वो जो है कोई भी कंक्लूजन चाहता ही नहीं है, वो सिर्फ हंगामा चाहता है, वो सच है। या फिर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कितने समय से हम जो मांगे कर रहे हैं उस पर सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो अब हमें भी बातचीत नहीं करनी है, हमें सीधे जो है रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो एक ये एंगल है, एक वो एंगल है। अब कौन इसमें सही है ये नहीं पता, लेकिन माहौल जो देश का बन गया है वो काफी अराजकतापूर्ण बन चुका है। और सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की बात अब नहीं रह गई है हमारी, ये आंदोलन कई राज्यों में छिड़ गया है। बिहार की स्थिति देखिए, यहाँ से आह्वान किया गया बिहारियों को, वहां पर तोड़फोड़ मचना शुरू हो गया लीक पेपर लीक के मैटर को लेकर के। अपराधिता, जिस तरह से ये जो पूरा आंदोलन है वो अब केवल दिल्ली तक नहीं पूरे देश में फैल चुका है। लेकिन अब ये ऐलान के बाद सवाल ये उठता है कि जिस तरह से विपक्ष हो या चाहे सारे समर्थक हो, एक ही मांग है उनकी कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। तो क्या इस ऐलान के बाद ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री शायद धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करेंगे या किसी भी तरह की जवाबदेही तय की जाएगी इस ऐलान के साथ ही? बिल्कुल, देखिए, जो अभी आसार नजर आ रहे हैं हिमानी, उसमें तो कहीं से भी दूर दूर तक फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा है कि जो सरकार है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए मान जाएगी, क्योंकि अगर मानना होता उनको तो कब का उस पर मुहर लग गया होता। और जिस तरीके से उधर से जवाबदेही आ रही है कि ऐसे में अगर इस्तीफे मांगने लग गए लोग और हम इस्तीफे देते चले गए, तब तो ऐसे कोई सुस्ती का काम ही नहीं हो पाएगा। कई
या दूसरा जो शिक्षा मंत्री आएगा उसके राज में इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, घोटाले नहीं होंगे, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये बात कौन सुनिश्चित करेगा कि उस राज में ऐसा नहीं हो? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के राज में पेपर लीक हुए हैं, कांग्रेस के राज में भी कई बार पेपर लीक हुए हैं और उस टाइम भी जो था जवाबदेही मांगी गई थी। तो ये तो कई समय से चलता हुआ है। जरूरत है यहाँ पर सिस्टम को सुधारने की कि यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ हुई है, यहाँ पर कहाँ से नीट पेपर। अब देखिए जो रीनीट हुए हैं, वापस से जो एग्जाम हुए हैं, उसके बाद अब रिजल्ट भी आ गया। दिखाया ये जा रहा है कि जो नीट के पेरेंट्स है, जो नीट जिन्होंने क्वालिफाइड किया है, वो खुश है, वो संतुष्ट है। फिर कौन है ये आक्रामक प्रदर्शनकारी? ऐसे सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भीड़ का फायदा उठा के देश का हानि तो हो रहा है, देश की चीजें तो, प्रॉपर्टी तो बर्बाद की जा रही है, देश में तो अराजकता फैल रहा है। अब इसके बीच का सॉल्यूशन क्या है? अब प्रधानमंत्री जो देश के रिप्रेजेंटेटिव है, अब वो अगर संज्ञान ले रहे हैं, इस पर कोई बातें कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को ये अब साथ में आकर के इससे कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वरना अगर स्थिति इसी तरीके से बनी रही तो ये काफी तनावपूर्ण रहेगा। देश की जो स्थिति है, बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद क्या कुछ होता है। जिस तरह से ये आंदोलन पूरे जन आक्रोश में बदल चुका है, लगातार जो है एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और इसी बीच मॉनसून सत्र पर भी कई सवाल, लगातार जो मॉनसून सत्र की कार्रवाई है वो स्थगित। अभी रामगोपाल ने भी ये लगातार ये कह दिया है कि जैसे ही सवाल पूछने के लिए कोई उठ रहा है, वैसे ही जो सत्र है वो स्थगित कर दिया जा रहा है। तो आप क्या मॉनसून सत्र का जो आज कार्रवाई है उस पर कितना असर पड़ने वाला है? क्या जो अब विपक्ष है वो पूरी तरह से आज भी हमलावर नजर आएगा और जिस तरह से मॉनसून सत्र की आज कार्रवाई है उस पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल हिमानी, अब तो इसमें ये भी नहीं कह सकते कि आसान है। ये तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि लोग जो सत्र का चौथा दिन भी जो है वो स्थगित होता हुआ नजर आएगा और ऐसा होगा क्योंकि पहले दिन से हम ये चीजें देख रहे हैं। जब स्टार्ट होने वाला था तो उससे पहले से ही ये बातें कह दी गई कि जब तक इन मुद्दों को, विपक्ष के मुद्दों पर सरकार अपनी जवाबदेही नहीं तय करेगा, तब तक इसी तरीके से किसी नोटबुक देखने को मिलेगी। और आपके सामने रिजल्ट एक भी जरूरी चर्चे जो सत्ता पक्ष के द्वारा कहे गए थे, सत्ता पक्ष क्या चाहता था कि डिलिमिटेशन पर चर्चा हो, सत्ता पक्ष चाहता था वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो, सत्ता पक्ष चाहता था वुमेन रिजर्वेशन बिल संशोधन होना है उस पर चर्चा हो, सत्ता पक्ष पूरी तरीके से ही चाहता था कि भर्ती मात्रा पर चर्चा हो। तो राष्ट्रीय मुद्दे को वो प्राथमिकता देगा था, लेकिन विपक्ष तो पहले से ये बात कर रहा कि हम पेपर लीक, अयोध्या राम मंदिर, किसान के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, चुनाव के बाद एलपीजी गैस में जो बढ़ोतरी हुई है, इन सबके मुद्दों को प्राथमिकता देंगे जब तक इसकी आवाज बंद करके और जब तक इस पर सुनवाई होगा हर सत्र को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। लगातार बैठकें हो रही थी, तो बावजूद इसके ये जवाबदेही तय करनी सरकार का काम था कि उनको पहले इनके बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी क्योंकि जनता की ये सवाल थे, जनता की आवाज थी। और अब बिल्कुल अपराजिता, एक के बाद जब से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो सुनवाई है उसका ऐलान किया, तब से एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और कई सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी बीच प्रबोध तिवारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, उसको भी आपको एक बार सुनवाते हैं। जी, भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या रहेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अपराजिता लगातार इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई। तो अपराजिता, प्रमोद तिवारी ने साफ तौर पर देश की राजनीति कहे या देश की राजनीति के इतिहास की बात करें उसको उठा लिया। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप कहे वो लगा दिया है कि सिर्फ छोटे प्यादों पर कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, ना कि
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर शिकंजा कसने के लिए किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छोटे पदों पर कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। जी बिल्कुल हिमानी, समूह तिवारी जी को सुना हमने। समूह तिवारी साफ तौर पर इसे अहंकार बता रहे हैं। वो पहले से ही बातें कहते आ रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है, जो मोदी सरकार है, वो अहंकार में पूरी तरीके से व्यस्त है और जिस तरीके से वो काम करती है उसमें बड़े बड़े प्यादों को बचाती है और जो छोटे प्यादे हैं उनको लपेट करके सबको मतलब मिली भगत करती है। राम मंदिर से भी लग रहे थे जिस तरीके से जांच की प्रक्रिया हो रही है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र किया है, साफ तौर पर ये कह दिया है कि उनके समय और आप तो ऐसे सवाल जो कर रहे हैं विपक्ष की तरफ से, तो आप इससे कुछ सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं उनके जो जवाब आ रहे हैं, इसमें जो प्रतिक्रिया आ रही है, इससे एक बात तो क्लियर है कि संतुष्ट नहीं है अभी भी। तो अब सवाल यहाँ पर भी उठता है ताकि विपक्ष अब क्या चाहता है। क्या वो सीधे तौर पे अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के लेकर के बात चाहता है या फिर वो वास्तव में चाहता है कि इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से असंतुष्टि दिखाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, उससे एक बात तो क्लियर है कि हंगामे अभी भी नहीं थमने वाले हैं। जज वो चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, मतलब लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ इस्तीफा दे हुए हैं, कहने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से फास्ट ट्रैक वाला जो ऑर्डर दिया है और कहा है कि जल्द से जांच होगी, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ये प्रेशर की वजह से प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। क्योंकि अगर प्रेशर नहीं होता, का दबाव नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है एज इट इज चला जाता। अपराजिता, लेकिन अपराजिता देखिए, सोचने वाली बात यह है कि शुरुआत से जब से यह आंदोलन है तब से सिर्फ एक मांग उठ रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। प्रधानमंत्री लंबे समय तक चुप्पी साधे बैठे थे। अब जाके प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया और सीधे कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक की सुनवाई होगी। लेकिन सवाल यही है कि धर्मेंद्र प्रधान पर आखिर क्यों कोई उनकी जवाबदेही क्यों तय नहीं हो, क्योंकि शिक्षा जो विभाग है, वो शिक्षा मंत्रालय है, वो उनके अंडर आता है। तो फिर क्यों उनकी जवाबदेही, ऐसा क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे और ना ही प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको बताया हिमानी, कि इसमें तो प्रधानमंत्री ही बताएंगे कि उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है। लेकिन सत्ता पक्ष के जो कई तमाम नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उसमें साफ तौर पर इस पर यही कहना है कि इस तरीके से कोई भी मैटर अगर होता है जो उनके अंडर आता है, तो उसमें सीधे तौर पर अगर इस्तीफे होने लग गए तो फिर उसके बाद इस तरीके से सिस्टम नहीं चल पाएगा, देश का काम ठप हो जाएगा। सरकार का रुख है कि पहले जांच हो, सुधार हो, फिर उसके बाद जवाबदेही तय हो। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि पेपर लीक की जो दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है और सरकार में इस मुद्दे पर भी वो तैयार है। सरकार अभी मंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो है वो स्वीकार नहीं कर रही है। विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय रहती है कि विफलता के कारण उन्हें इस बात को हटाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार तो इसमें साफ तौर पर कह रही है कि पूरे मामले की जांच चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि इस पर सुधारात्मक कदम जो है वो उठाया जाए। और प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की जगह पूरी तरीके से जो है वो सुधार पर जोर दिया है और इससे जिस तरीके का फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया उससे कई यही बातें निकल करके आ रही है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं जो इसके लिए रियल दोषी है, क्योंकि ये जो नीट पेपर लीक हुआ है वो शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। तो लेकिन उसके लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के सरकार कहीं जो है वो अभी इस पर सहमति नहीं दे पा रही है और वो चाह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो है जो दोषी है उसका जांच चले और उन पर कार्रवाई हो। लेकिन विपक्ष की मांगे लगातार यही है कि हमें छोटी मछलियों को नहीं जांच चाहिए, हमें किसी के साथ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। और सरकार ये बात बार बार पहले से कह रही है कि इस तरीके से इस्तीफे होने लग गए तब तो भाई सीधी सी बात है कि ऐसे में तो फिर आप कहिएगा कि कृषि विभाग में ये नहीं हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर आप कृषि विभाग के मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए, फिर उसके बाद वित्त मंत्रालय का ले लीजिए, रक्षा मंत्रालय का ले लीजिए। तो सरकार का सीधे इस पर जो रुख स्पष्ट है कि इस तरीके से सिस्टम नहीं चलता है, दोषी जो पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल अपराजिता, आप प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि आखिर इतनी देर बाद जो ट्वीट आया क्यों आया? क्या प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे थे इतने बड़े जन आंदोलन में तब्दील होने का इस मुद्दे का कि तब जाकर जवाबदेही तय होगी? देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि किस तरह से अब जो है इस ऐलान के बाद क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है और क्या कुछ नया, क्या कुछ जो राजनीति है, जिस तरह से इस मुद्दे को पूरी तरह से राजनीतिकरण में बदल दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ नई जानकारी सामने आती है। आप हमारे साथ बने रहिए इस खबर पर लगातार छोटी छोटी अपडेट देने के लिए। और बता दें कि युवाओं के भविष्य खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कर दी है।
पेपर लीक पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद अब देखना यह है कि किस तरह से जो ये पेपर लीक की सुनवाई है वो आगे बढ़ती है और जो ये जन आंदोलन पूरे देश में जन आक्रोश के तौर पर तब्दील हो चुका है उसको लेकर क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है। क्या प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो संतुष्ट हो पाते हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय हो पाती है, क्या जो विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर विराम लग पाता है और क्या जो मानसून सत्र लगातार स्थगित हो रहा है उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाती है, क्या मानसून सत्र जो है वो सुचारू रूप से चल पाते हैं। तमाम सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही नैतिकता का एक सवाल भी कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की तरफ से उठाया गया, जिन्होंने साफ कहा कि हमारे देश का इतिहास बन गया है कि जब तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाता किसी भी मामले को तब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पाती।